सुंदर कोई कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब मुझसे पूछ लिया तुमने इतनी देर किया क्या? तो मैं क्या बताऊँगी? ठीक किया। गाइस उसमें वो डिटेल्स थी ही नहीं। ये भी इनोसेंसी का इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इतनी सारी वेकेशंस के बाद, सारी तो नहीं थी तो बहुत कम ही, पर उसके बाद मैं वापस कॉलेज जा रही हूँ। सुबह सुबह उठने में आलस तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर क्या करें, अगर अटेंडेंस चाहिए तो जाना पड़ेगा। फिर मैं कॉलेज आ चुकी हूँ और कॉलेज में फ़ोटोज़ ही अच्छे आ सकते हैं बस। सुंदर तो यहाँ आके लगता है, मुझे अच्छा फील होता है कि चलो कहीं तो अच्छी जगह आ गई हूँ मैं। आज मैंने एक चेंजेस भी देखे हैं यूनिवर्सिटी में थोड़े से। फिर मैं फ़र्स्ट क्लास में आ तो गई थी, लेकिन मैं बोर बहुत ज़्यादा हो रही थी भैया। सर भी बस बैठे हुए थे, ऐसा ज़्यादा कुछ पढ़ा तो रहे नहीं थे। सब बस अपने अपने फ़ोन्स में लगे थे। आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा ही बोरिंग सा था, बहुत ज़्यादा ही था। क्लास छोड़ के बताओ हम लोग यहाँ आ गए हैं। फ़िल्टर लगा के तो मेरी ब्यूटी की कोई सीमा ही नहीं रहती है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है फ़िल्टर लगा के? मैं भी बिना फ़िल्टर बहुत अच्छी लग रही हूँ आज। बिंदी विंदी लगा के आईलाइनर वाईलाइनर भी लगा रखा है भाई। इतना तैयार हो के मैं कॉलेज कभी नहीं आई हूँ। अभी हम दोनों बैठी थी देर तक, गपशप किए यहाँ पे और वीडियोस बनाए हैं, फ़ोटोज़ खींचे हैं। अब मुझे लग रहा है मैं क्लास में जाऊँगी तो मैम ने अगर मुझसे पूछ लिया तुमने इतनी देर किया क्या? तो मैं क्या बताऊँगी? बहुत बिगड़ रही हूँ। बट गाइस पता है अभी क्या हुआ? अभी मैं अपनी क्लास से निकल के इधर आ रही थी तो हम मैंने बताया था आप लोगों के फ्लोर से एक काँच गिर गया था तो नीचे नेट लग गया है। तो मेरा फ़ोन नीचे गिर रहा था और मतलब एकदम फ्लोर पे आ गया था भाई, ऐसे गिर के फ्लोर पे आ गया था। बस वो तो शुक्र है कि नीचे नहीं गिरा, नीचे गिर जाता तो नेट पे गिरता, नेट को कौन खोलता? बहुत बड़ा सीन हो जाता भाई। बस एक चीज़ थी कि मेरा फ़ोन टूटता नहीं, पर गिर जाता, वही बहुत बड़ी बात थी। तो आज मैं सुबह से कॉलेज में आई, ये मेरा थर्ड क्लास था, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा स्किप कर दी हूँ और अभी ये वीडियो बना के मैं जा रही हूँ क्लास में, क्लास अटेंड करूँगी जाके। एक तो हमारी मैम ना एक्चुअली बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो हमें इतना उनसे डर तो ऐसा सच नहीं, बट हाँ, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं क्लास में वापस जा रही हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई लड़का होता ना मेरी क्लास का तो नहीं जाता गाइस, फिर मैं जा रही हूँ। गाइस कॉलेज आके मैं सोची हूँ कि मैं अपना स्कॉलरशिप का काम करा लूँ, इसीलिए तो मैं घर से स्पेशली यहाँ आई हूँ। तो मैं अपना स्कॉलरशिप का काम कराने के लिए आई हूँ यहाँ पे। इन लोगों ने मुझसे फिर से बोल दिया 20 मिनट बाद आना। मतलब मैं 10 मिनट बाद आके कुछ नहीं उखाड़ी, मैं 20 मिनट बाद जाके क्या करूँगी? कौन सा ये मेरा काम कर रही मैं? दिस इज़ द रियलिटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस। मतलब गलती उनकी भी नहीं है भाई, इतना बच्चा है, सबका करेंगे वो, तो उसमें मैं कहाँ ही लगती हूँ, पर फिर भी यार मेरी शक्ल देख के उनको तरस नहीं आता? तो मैं इतना सुंदर बन के आई हूँ आज, तब भी नहीं आ रहा है, फिर तो क्या ही आएगा। गाइज़ मैं पीजी वापस आ चुकी हूँ और जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहाँ मैं इतना खुश थी। स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप के चक्कर में क्या-क्या हो गया। नज़र इज़ रियल। मैं बहुत सुंदर सी बन के गई थी, बस सब वेस्ट हो गया। मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया और मैं पीजी भी वापस आ चुकी हूँ और मुझे अभी भी बुरा लग रहा है जो हुआ है उसकी वजह से। बताती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ है। तो गाइस आज हुआ ये, मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा रही थी, तो उसमें ना कुछ ऑप्शंस भरते टाइम आ नहीं रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि एक बार लॉक हो जाए उसके बाद एडिट नहीं हो सकता। मैं बोल दी साइबर कैफ़े पे कि इस फॉर्म में ये नहीं है, उन्होंने बोला हो जाएगा, ठीक है। मैं वो फॉर्म ली, मैं जाके कॉलेज में जमा कर दी 25 को। आज जब वो फॉर्म वहाँ पे लगाया गया, मुझसे निकलवा के फिर वहाँ पे जब उनके पास गया, उन्होंने चेक किया, गाइस उसमें वो डिटेल्स थी ही नहीं। ये भी छोड़ो, ठीक है, ये भी छोड़ो, उसके बाद जो हुआ, वो सुनो। मुझे बुरा लग रहा है गाइस, बहुत बुरा हुआ है, मैं बहुत रोई। मैं अभी आपको स्टोरी बताऊँगी ना तो आप कहेंगे फिर भी मैं ऐसे बैठ के बता रही हूँ। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि अब इस पे एफआईआर होगी, 25 बच्चों पे हो चुकी है, अब तुम पे भी होगी। उसके बाद मैं बोली मैं सर से, सर कुछ कर लीजिए, सर मुझे नहीं पता था सर वगैरह-वगैरह, सर मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे चेक करके लाना चाहिए था। सर नहीं माने। रजिस्ट्रार ऑफिस गई, वहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म साइन करवाया कि अब मैं किसी भी साल इस पूरे कोर्स में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। यार मैं कितनी उम्मीदें लगाई बैठी थी कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। भाई साहब स्कॉलरशिप ही कैंसल। हाँ, उसके बाद में फिर मैं बस मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मैं सर से सुन ली, सर बोले जब तुम्हारे घर एफआईआर की कॉपी जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा। बस मेरा हो गया। मैं रूम से बाहर निकली, वो कॉरिडोर जहाँ पे बैठ के मुझे सबसे अच्छा लगता है, वहाँ पे जाके मैं बहुत रोई और मुझे एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं, 1 साल से हैं। 2025 मुझे वो दे चुकी थी और 2026 में भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। तो मैं सोच रही थी मेरी 2026 बहुत बढ़िया जाने वाली है विदाउट एनी ड्रामा, पर दूसरे दिन ही हो गया यार, कोई बात नहीं। तो फिर रजिस्ट्रार से 2-3 लोग आए ऑफ़िस से, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रो ही रही थी, एक मैम भी थी, तो उन लोगों ने मुझे छुपाया और फिर
साथ साथ एक ताना भी दिया कि तुम ऐसे वकील बनोगी, इतनी छोटी सी बात पे तुम रो रही हो, तुम ऐसे वकील बनोगी। गाइस मुझे भी ये फील होता है कि लाइफ में मुझे इतने बड़े बड़े इशूज़ देखने हैं और मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे कैसे यार ऐसे हो जाती हूँ यार। पर मैं सच्ची बताऊँ, एंग्जाइटी वालों का एक दिक्कत है यार, वो नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो, पर उनके साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि उनके हाथ में नहीं है वो चीज़। वो बहुत सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पर जब उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जब उन्हें लगता है कि भाई ये कैसे होगा यार, तो वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को परेशान करूँ, इसलिए मैं शांति से जाके कॉरिडोर में खड़ी हो गई थी। पर मेरी फ्रेंड को पता चल गया तो वो आ गई, फिर वो 2-3 टीचर्स को ले आई, फिर वो लोगों ने मेरी हेल्प की और फिर उन्होंने बोला कि देखते हैं अब इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो अब वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है गाइस। स्कॉलरशिप तो बस मैं सेफ़ हूँ, मेरा फ्यूचर सेफ़ है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म की हूँ। मुझे एक छोटी सी एफआईआर से डर लग रहा था, जबकि मुझे भी क्लियरली पता था कि वो कॉलेज वाले सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कर रहे हैं। पर एफआईआर का नाम सुन बत्ती गुल हो गई। पर ठीक है, बात करने से ना सब हो जाता है। मैं बात करने के बजाय मैंने रोना ऑप्शन चूज़ किया तो वो नहीं हुआ ना, लेकिन उसके बाद में बात तो मुझे करनी पड़ी। तो इसलिए बात पहले करो, सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगे। उसके बाद गाइस द बिगेस्ट न्यूज़, मेरी 2 क्लासेस छूट गई हैं। तबीयत की वजह से फिर मैं सी ब्लॉक गई। हमारे सी ब्लॉक में मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने मेरा पूरा बॉडी का जो भी होता है बीपी और पल्स वल्स वो सब चेक किया। बीपी थोड़ा हाई था, हमेशा मेरा लो होता था, आज हाई था। मैं सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन खाते ही तुमको कुछ खाना है। तो मैं बोली ठीक है, मेरी वैन बाहर वेट कर रही थी। तो फिर मैं करो, उन्होंने ना मुझे एक टैबलेट दी है नींद की, तो वो मेरी आँखों में भी भरी हुई है। मुझे सोना है अब, पर उससे पहले मैं खाना खाऊँगी ना गाइस। तो ये मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाने के बाद मैं आराम से सोने वाली हूँ। प्रे फॉर मी कि मुझ में थोड़ी सी सहन शक्ति, दिमाग, बुद्धि आ जाए। मेरे अंदर नहीं है, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। डर इन द सेंस यार नहीं यार, इनोसेंस ये केस तक होती है। और फिर मेरी अपब्रिंगिंग वो रही है, मेरे घर में सब सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट साइड के हैं। तो हम लोग ना कभी ऐसे लोगों में रहे ही नहीं है जो चालाकी ये सब आए। सिंपल सी फैमिली है हमारी, हम सिंपल से काम करते हैं, सिंपल से लोगों में रहते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमको नहीं पता है कि कैसे क्या होता है। चालाकी नहीं है कह सकते हैं, और इनोसेंसी का इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। पर इनोसेंसी नहीं जा रही। परसों ही मैं विज़न बोर्ड बनाई थी, उसमें एक ये भी था, मुझे बॉसी लेडी वाइब करनी है। बॉसी लेडी नहीं होगा मुझसे। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पर्सनैलिटी बदलूँ भी ना, ऐसे ही बेटर बन के दिखाऊँ। वही इशू ये है ना कि अभी सब बुरा चल रहा है, सब बुरा चल रहा है, और जिस दिन अच्छा होने की बारी आई उस दिन सब अच्छा होगा। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। अब मेरे सारे इमोशंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, यूट्यूब फैमिली। तो गाइस हम लोगों को इतना ज़्यादा आलस है कि हमारा बोतल सामने रखा है, उधर रखा है भरा हुआ, बस हम उठा के पी नहीं सकते। हम तीनों बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कोई तो उठेगा जो पानी लेके आएगा। तो मैं आज 4 घंटे से सो रही थी, मेरा फ़ोन साइलेंट था, तबीयत मेरा कॉलेज में ख़राब हो ही गया था। फिर घर से कॉल आया होगा, तो फिर मैं उठा ही नहीं क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट था और बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर मेरी फ्रेंड के पास कॉल आया। गाइस मैं इतना नहीं बताई थी कि मेरा थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मेरी फ्रेंड ने सब बता दिया। उसके बाद मेरे घर वाले भी लाइक तुम हमें कुछ नहीं बताती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। मैं कहा हाँ ठीक है, मुझे नहीं बताना था जेन्युइनली। मुझे दवा खाना बिल्कुल पसंद भी नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है अब। तो मैं इरिटेट हो गई हूँ दवा खा खा के, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ। पर अब पता चल गया है तो देखते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।